ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, छठा भाग, पंचम सूत्र। दयानंद ने पुरुषार्थवाद, कर्मण्यता व संघर्ष की बात कही। स्वामी दयानंद ने वैदिक शिक्षाओं का जो निचोड़ निकाला वह यही था कि मनुष्य को जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करना है। साहस, धैर्य और संगठित प्रयत्नों के द्वारा उसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वेदों में उन्हें कहीं भी भाग्यवाद, अकर्मण्यता तथा पुरुषार्थहीनता के संदर्भ नहीं मिले। उन्होंने यजुर्वेद की इस शिक्षा को स्वयं को आत्मसात किया ही था कि कर्मशील होकर मनुष्य को 100 वर्ष पर्यंत पुरुषार्थ युक्त जीवन व्यतीत करना है। साथ ही वे अपने देशवासियों और अनुयायियों के लिए भी इसी कर्ममय जीवन को जीने का उपदेश देते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के एक प्रसंग में चरैवेति चरैवेति का उपदेश आता है। मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होकर निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही पूर्ववर्ती आचार्यों और ऋषियों की शिक्षा थी। आर्य संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय का जो आदर्श प्रत्येक मनुष्य के समक्ष रखा गया था, उसका अभिप्राय भी अनवरत आगे बढ़कर सांसारिक उन्नति के पश्चात मानव के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। इसी भावना से जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त कर सम्यक उन्नति के साथ उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना था। रघुवंशी राजाओं की जीवनचर्या को महाकवि कालिदास ने इस प्रकार निरूपित किया है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, यौवने विशेषणां, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम्। रघुवंश अर्थात रघुवंशी राजकुमारों का बाल्यकाल विद्याभ्यास में व्यतीत होता है। युवावस्था में सांसारिक कर्तव्य पालन में उनका समय व्यतीत होता है। अब जब वृद्धावस्था आती है तो वे मुनियों की सी वृत्ति धारण कर योग वृत्ति धारण कर लेते हैं, समाधि पूर्वक जीवन का त्याग कर देते हैं। इस व्यस्त जीवनचर्या में आलस्य, कर्म त्याग तथा मिथ्या वैराग्य के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। तथापि हमारे देश में पुरुषार्थहीनता और पलायनवाद का एक त्रासपूर्ण युग आया था। निश्चय ही महाभारत युग के भीषण अंत ने तथा उसके मारक प्रभाव ने समस्त देश में निराशा, अवसाद तथा मानसिक यंत्रणा का वातावरण बनाया था। तथापि तत्कालीन कर्मयोगी कृष्ण के स्फूर्तिदायक मंत्र को यदि हमने याद रखा होता तो हमारी वह दुर्दशा नहीं होती जो बौद्धकालीन युग के अंत से आरंभ होकर मुसलमानी आक्रमणों तथा उसके बाद के 700 वर्षों के पराभव और दासता के काल तक चलती रही। कृष्ण ने हमें कर्मण्यता का पाठ पढ़ाया था। उनका कहना था, युद्धाय कृत निश्चय तथा क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैततयुपपद्यते। हमें युद्ध के लिए सन्नद्ध होना है और आतताइयों का नाश करना है। जिस अर्जुन ने दीनता या पलायन का नाम तक नहीं जाना था, उसके लिए कृष्ण का उपदेश था, तू क्लीबता को प्राप्त मत हो, यह जनानापन तुझे शोभा नहीं देता। आशा, उमंग और उत्साह की ऐसी शिक्षाओं के होने पर भी हमारे देश में पराजय, कुंठा और हीन भावना का जो विषम ज्वर फैला, उसके कारणों की मीमांसा करें तो हमारे तत्कालीन जीवन दर्शन की कुछ न्यूनताएं ही उजागर होती है। प्रथम, शंकराचार्य ने वेदांत की जो एकांगी शिक्षा प्रस्तुत की, उससे देशवासियों में संसार को मिथ्या, स्वप्न तुल्य, रज्जु में सर्प की भांति काल्पनिक तथा गंधर्व नगर की सृष्टि की भांति नश्वर मानने की प्रवृत्ति बढ़ी। शंकराचार्य का पूरा प्रयास कर्म सिद्धांत का निराकरण कर उसके स्थान पर ज्ञान को प्रतिष्ठित करना था।
यह भी एक विचित्र विरोधाभास था कि जिन शंकर ने प्रस्थानत्रयी की अपनी व्याख्या मूलक रचनाओं में पदे पदे कर्म सिद्धांत का खंडन किया, वे स्वयं अपने जीवन में महान कर्मशील सतत पुरुषार्थरत तथा वैदिक धर्म को पुनः सम्मान दिलाने के लिए यत्नशील रहे। तथापि यह विडंबना ही थी कि शंकर के अनुयायी दार्शनिकों, साधु महात्माओं तथा त्यागी वैरागी संत महंतों ने निष्क्रियता तथा कर्तव्य विमुखता को अपना जीवन दर्शन बना लिया। दार्शनिक प्रश्नों पर तो गंभीर उहापोह होता रहा, किंतु किसी धर्माचार्य या धर्म प्रवक्ता ने देश की दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान नहीं खींचा और न उससे बचने का उपाय सुझाया। स्वामी दयानंद के जीवन एवं विचारों की गंभीर मीमांसा करने वाले देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने ठीक लिखा है कि यद्यपि आचार्य शंकर ने अपनी अलौकिक प्रतिभा तथा सुतीक्ष्ण तर्कशैली से ब्रह्मैक्यवाद तथा जगन मिथ्यावाद को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की, किंतु क्या उन्होंने नाना जातियों में विभक्त और विशृंखलित भारत को सुदृढ़ करने के लिए देशवासियों को पुरुषार्थ का महामंत्र दिया? कदाचित नहीं। इसी प्रकार भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा ब्राह्मण चांडाल पर्यंत हिंदू समाज को स्पृश्य भाव से पृथक रहने का उपदेश देने वाले गौरांग देव चैतन्य ने भी पराधीन भारत की दासता की लौह श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए पराक्रम और पुरुषार्थ का शंख नहीं फूंका। भारतवासियों को भाग्यवाद की विषैली सीख देने में कुछ अन्य मतों की भूमिका भी कम नहीं रही। भगवान बुद्ध ने तो सर्वम दुखम का पाठ पढ़ाकर पहले ही अपने अनुयायियों को वैराग्य पथ पर चल पड़ने का उपदेश दिया था। जैनों और बौद्धों की अवैदिक श्रमण परंपराओं का ही परिणाम था कि विदेशी आक्रमणों के समक्ष भारतवासी लगातार परास्त, पराभूत तथा पादाक्रांत होते रहे। नतीजा सामने था। सारी धरती को इस्लाम की शिक्षाओं से आपूरित करने की लालसा रखने वाले जिहादियों ने सहस्रों भिक्षुओं के गले काटे, उनके ग्रंथालयों, विहारों तथा विद्यालयों को नष्ट किया, पुस्तकों को जलाकर हमाम गर्म किए। इस दुर्दशा का कारण यह लोक की उपेक्षा कर जीवन के लिए मात्र त्याग और वैराग्य की एकांतिक शिक्षा को अपनाना ही था। श्रमण परंपरा ने वशिष्ठ और विश्वामित्र, परशुराम, द्रोणाचार्य, चाणक्य और समर्थ रामदास की उस विचारधारा का उपहास किया था जो आतताई शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ तथा अप्रतिम कर्मवाद का पाठ पढ़ाती है। कोड में खाज की स्थिति मध्यकाल के भक्ति आंदोलन ने उपस्थित कर दी। यद्यपि भक्ति काल के आराध्य राम और कृष्ण का संपूर्ण जीवन पुरुषार्थ, पराक्रम तथा दानव दलन का प्रत्यक्ष उदाहरण था, किंतु इनके अबोध अनुयायियों ने इन महापुरुषों के पुरुषार्थमय जीवन से कोई शिक्षा नहीं ली। रामाश्रयी शाखा के भक्तों ने एकांततः भाग्यवाद तथा अकर्मण्यता का प्रचार किया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यही इनका सिद्धांत था कि भगवान नाम जप से न केवल नव भवपाश से मुक्ति मिलती है, हमारे सांसारिक प्रश्नों का भी समाधान हो जाता है, किंतु यह धारणा नितांत भ्रामक थी। उधर कृष्ण भक्त कवियों और भक्तों ने गोपीजन वधूटी दुकुल चौराग्रगण्य रासेश्वर मुरलीधर कृष्ण को अपना आदर्श बनाया। वे उस कृष्ण को भूल गए जिसकी नीतिमत्ता और राजनीति चातुर्य से कंस, जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल तथा दुर्योधन जैसे अत्याचारी मानव जाति को पीड़ित करने वाले दुष्टों से धरित्री की रक्षा हुई थी। निश्चय ही भक्ति आंदोलन की यह परिणति दुखद थी, जबकि राम तथा कृष्ण जैसे दुर्धर्ष वीरों के तथाकथित अनुयायी अत्याचारी शासकों के मुखापेक्षी बन गई और गुलामी के तोक को स्वेच्छा से गले का हार बनाए रखा।
ऐसी विषम परिस्थिति में स्वामी दयानंद द्वारा प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ, साहस और कर्मण्यता की बात करना भीषण उत्ताप में शीतल जल वर्षण के तुल्य था। उन्होंने अपने ग्रंथों में सर्वत्र पुरुषार्थ की प्रशंसा की तथा प्रारब्ध पर निर्भर रहने को निंदित बताया। स्व मंतव्य प्रकाश में वे लिखते हैं, पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं। इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है। आर्योदेश रत्नमाला में भी यही भाव व्यक्त किए गए हैं। पुरुषार्थ अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर और वाणी से जो अत्यंत उद्योग करना है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। व्यवहार भानु में जब यह प्रश्न किया गया कि पुरुषार्थ किसको कहते हैं और उसके कितने भेद है, तो इसके उत्तर में महाराज ने लिखा, उद्योग का नाम पुरुषार्थ और उसके 4 भेद हैं। एक, अप्राप्त की इच्छा, दूसरा प्राप्त की यथावत रक्षा, तीसरा रक्षित की वृद्धि और चौथा बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्च करना। इस प्रकार अपने ग्रंथों में ऋषि दयानंद ने पुरुषार्थ को भाग्य से प्रबल बताया और न केवल उपदेश से अपितु अपने कर्मठ जीवन से लोगों को भाग्यवाद और पलायनवाद के जाल में न फंसकर उद्योग और कर्मशीलता अपनाने के लिए कहा। उन्हें इस बात का दुख था कि आज भारत में साधु सन्यासियों के नाम पर एक ऐसी जमात पैदा हो गई है जो समाज के लिए बोझ हैं। परावलंबन ही जिनकी जिंदगी का असूल है, भीख मांगकर पेट भरना और कुछ न करना जिनकी नियति है। वार्तालाप के एक प्रसंग में तो उन्होंने साफ कहा कि इन लाखों नामधारी साधुओं को मेहनत मजदूरी के काम में लगाना चाहिए ताकि वे परिश्रम का जीवन जिए। भाग्यवाद को प्रश्रय मिला फलित ज्योतिष के अंधविश्वास से। यदि भाग्यवाद और अकर्मण्यता के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज की जाए तो अनेक ऐसे तत्व हैं जिनके कारण भारतीय मानस में आलस्य, परलोकवाद, कर्म विमुखता तथा साहसहीनता के भाव पनपे हैं। इनमें सर्वोपरि फलित ज्योतिष का अंधविश्वास है। बालक के जन्म के तुरंत पश्चात उसका जन्म पत्र बनाने की आलोचना करते हुए ऋषि ने इस जन्म पत्र को शोक पत्र कहा और स्पष्ट किया कि कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। फलित ज्योतिष के अंधविश्वास ने मीडिया के बहुविध प्रसार के साथ साथ नए नए आयाम ग्रहण कर लिए हैं। 60-70 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं थी। न तो पत्र पत्रिकाओं में वर्षफल छपते थे और न साप्ताहिक राशिफल पढ़ने की कोई ललक पाठकों में थी। आज पत्रों के अलावा दूरदर्शन का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो अपने द्वारा प्रचारित किए जाने वाले ज्योतिष का आडंबर करने वाले पाखंडियों से भविष्य कथन न कहलवाता हो। जोधपुर के पाखंड प्रसारक धूर्त नारायण दत्त श्रीमाली के दुनिया से कूच कर जाने के बाद उसके ठग विद्या कुशल संतानों ने अपने पाखंड जाल को और बढ़ा दिया है। हमें नहीं लगता कि ज्योतिष के इस पाखंड से देशवासियों को शीघ्र मुक्ति मिलेगी। जनसाधारण ही नहीं, पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन भी पाखंडी ज्योतिषियों और तांत्रिकों के जाल में स्वयं को नहीं बचा पाते। ऐसा मिथ्या भविष्य कथन करने वालों तथा आगत के बारे में पूर्व घोषणा करने वालों ने मध्यकाल के राजाओं को किस प्रकार वंचित कर उन्हें परकियों की गुलामी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया तथा देश को पराधीनता के कूप में ढकेला, इसका एक रोचक दृष्टांत ऋषि दयानंद ने दिया है। जब किसी स्वदेशी राजा पर विदेशी हमलावर ने सेना लेकर चढ़ाई की तो अंधविश्वासी राजा के दरबारी एकत्र हो गए। उन्होंने राजा को सेना सजाकर आक्रमणकारी का मुकाबला करने से विरत किया। एक तेली सामंत ने कहा, महाराज अभी जल्दी क्या है, तेल देखो, तेल की धार देखो, बाद में सेना सजाना।
एक ऊंट वाले ने कहा, महाराज इतनी जल्दी क्या है, ऊंट किस करवट बैठता है यह देखना चाहिए। उधर ज्योतिषी ने तो मुहूर्त निकालने का पाखंड फैलाया और दिशाशूल, दुष्ट मुहूर्त आदि का भय दिलाया। नतीजा सामने तब आया जब वह राजा शत्रु सैन्य से पराजित हुआ। भारत के दुर्भाग्य, अभाग्योदय तथा पराधीनता की यह क्रूर कहानी इतिहास के रक्त रंजित पृष्ठों में यत्र तत्र सर्वत्र मिलती है। इसी दुर्दशा को देखकर ऋषि दयानंद का करुणार्द्र हृदय क्रंदन कर उठा। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या, किंतु आर्यावर्त में भी आर्यों का अखंड चक्रवर्ती स्वतंत्र स्वाधीन राज्य इस समय नहीं है।